Good morning, students. I hope you are doing well. I am Prabha Kaushik, your English teacher. Students, today we are going to start lesson 7 of unit number 4. This lesson is a poem and the title name of this poem is Crying. Crying का means होता है रोना. Okay. This poem is written by Galway Kinnell. Galway Kinnell. Okay. स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 का लेसन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं. आज हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर दी है और उसका लेसन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं. और ये जो लेसन है ये क्या है, एक पोएम है और जिसका टाइटल नेम क्या है, क्राइंग. क्राइंग का मीन्स क्या होता है, रोना. और इस पोएम के राइटर कौन है, गेलवे किनेल, यानी इन्होंने यह पोएम लिखी है. देखिए स्टूडेंट्स, इस पोएम में यह मैसेज कन्वे किया गया है कि जैसे एक बच्चा दिखाया गया है और हर बच्चे के बारे में यह कहा गया है कि आप लाइफ में, आप जीवन में खुश रहें. आप जीवन में खुश रहें और कभी भी उदास नहीं हो और रोए नहीं. लेकिन आपके पोएम का टाइटल नेम क्या है, क्राइंग. क्राइंग का मीन्स है रोना. आपको इसमें इस पोएम में पोइट ने यानी कवि ने रोने के लिए भी कहा है. रोने के लिए उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि उन्होंने इस पोएम में यह मैसेज कन्वे किया है कि हमेशा आप खुश रहो. आप यदि आपको खुश रहने के लिए एक दिन आपको खूब रोना पड़े तो आप खूब रो लो, यानी आप खूब रो, लेकिन वो आपके क्या होने चाहिए, लास्ट आंसू होने चाहिए, यानी अंतिम आंसू होने चाहिए. उसके अंतिम आंसुओं के बाद में, यानी जब भी आप इतना रो लो कि आपके पास में बाकी आंसू न रहें, यानी रोने के लिए, यानी दुख प्रकट करने के लिए आंसू न हो, यानी आप जीवन में दुखी न हो, हमेशा खुश रहो. और उस रोने के बाद में आप हमेशा खुश रहें, यानी आपके वे आंसू, आपके वे उदासी के आंसू, निराशा के वे आंसू, वो आपके अंतिम आंसू होने चाहिए. उसके बाद में आप खुश रहना स्टार्ट करें, यानी आप खुश रहें. तो इस पोएम में यही बताया गया है कि आप इतना रो लो कि आपका तकिया भी भीग जाए. ये देखिए, आप जो इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है, हम इस पोएम के साथ में ही पढ़ते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. रीड एंड एंजॉय, यानी आप पढ़ें और एंजॉय करें, यानी इसका आनंद लें इस पोएम का. इसमें एक बच्चा दिखाया गया है जो अपने तकिए के ऊपर अपना मुंह रख के रो रहा है और बहुत ज़्यादा रो रहा है. और फिर वह बाद में, रोने के बाद में वह खुश होकर वह नहा रहा है. ओके, तो ये देखिए, चलिए. क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज soaked. Then you can jump in the shower and splash splash splash. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें यह बताया गया है, क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़, यानी थोड़ा सा रोना. लिटिल बिट का मीन्स होता है थोड़ा सा रोना. क्राइंग मीन्स रोना, केवल थोड़ा सा. ओनली मीन्स केवल थोड़ा सा रोना क्या नहीं है, इज़ नो यूज़, यानी किसी काम का नहीं है. यानी थोड़ा सा रोना किसी काम का नहीं है. इट मीन्स यह बर्थलेस है, यानी वह बेकार है. यानी थोड़ा सा रोना क्या है, बेकार है, यह किसी काम का नहीं है. यानी हमें ज़्यादा भी रोना चाहिए, कभी कभी हमें ज़्यादा भी रोना चाहिए, यानी जब हमें कोई दुख हो. लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो हमारा एक तरीके से लास्ट आंसू होना चाहिए. कहने का मीन्स ये है कि हमें जीवन में खुश रहना चाहिए. तो इस पोएम में क्या बताया गया है कि थोड़ा सा रोना किसी काम का नहीं है. यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड का मीन्स होता है भीग जाए, यानी एक्सट्रीमली जो वेट होता है ना, यानी पूरी तरीके से भीग जाना, यानी बहुत ज़्यादा भीग जाना. तो यू मस्ट क्राई, यानी आपको रोना चाहिए, अंटिल यानी जब तक कि योर पिल्लो इज सॉक्ड, कि तुम्हारा पिल्लो यानी जो तकिया है वह पूरी तरीके से भीग न जाए. यानी तुम्हें तब तक रोना चाहिए जब तक कि तुम्हारा जो तकिया है वो पूरी तरीके से भीग न जाए. यानी तकिए को पूरी तरीके से भिगोने तक तुम्हें क्या करना चाहिए, रोना चाहिए. अंटिल का मीन्स होता है जब तक कि, पिल्लो मीन्स तकिया. देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश. और रोने के बाद में, यानी रोने के बाद में तब तुम क्या कर सकते हो, देन यू कैन जंप इन द शावर, तब तुम शावर में जंप कर सकते हो, शावर में कूद सकते हो. यहाँ पे शावर का मीन्स होता है पानी, और वैसे अपने इसका मीन्स क्या लेते हैं, फुहारा. यानी शावर क्या होता है, ऐसा फुहारा, यानी फुहारा जिसमें से ऊपर से पानी स्प्रे होता हो, यानी ऊपर से पानी स्प्रे होता हो. आपके भी घर में शावर वगैरह लगे हुए होंगे तो पानी ऊपर से स्प्रे होता है, ऊपर से छिड़का जाता है शावर से. ओके, तो आप इतना जंप कर सकते हो
यानी आप उसके बाद में, रोने के बाद में आप शावर में यानी पानी में जंप कर सकते हो एंड स्प्लैश 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 स्प्लैश, और आप छपाक छपाक कर सकते हो। स्प्लैश का मीन्स क्या होता है? छपाक छपाक करना। ये देखिए स्टूडेंट्स, छपाक छपाक। और ये देखिए ये तकिए में ये बच्चा रो रहा है। तो आप उसके बाद में आप शावर में आप पानी में जंप कर सकते हो और छपाक छपाक कर सकते हो। यहाँ पे शावर का मीन्स फुहारा भी लिया जा सकता है, पानी, और शावर का जहाँ पे शावर है तो वहाँ पे पानी भी है, तो पानी भी लिया जा सकता है, या कोई बाथ टब यानी स्प्लैश 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 करने के लिए किसी कोई बाथ टब भी हो सकता है जिसमें आप छपाक छपाक कर सकते हैं। ओके, तो तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप शावर में क्या कर सकते हो? जंप कर सकते हो, यानी पानी में आप जंप कर सकते हो और फिर छपाक छपाक कर सकते हो। किसके बाद में? रोने के बाद में। यानी थोड़ा सा रोना किसी काम का नहीं है, और तुम्हें जब तक रोना चाहिए तब जब तक कि तुम्हारा तकिया पूरी तरीके से भीग न जाए, आंसुओं में भीग न जाए, और इसके बाद में तुम शावर में जंप कर सकते हो और छपाक छपाक कर सकते हो। फिर है, इसके बाद में है, देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो एंड हा 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 एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, हा हा सिंग बैक हैप्पीनेस वाज हिडिंग इन द लास्ट ईयर आई वेप्ट इट हा हा। ओके, देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो। और शावर लेने के बाद में यानी नहाने के बाद में आप क्या कर सकते हो? आप थ्रो यानी जल्दी से, वैसे थ्रो का मीन्स होता है फेंकना, लेकिन यहाँ पे जल्दी से होगा, धड़ाम से भी होता है, यानी ओपन फोर्सफुली। और फिर बाद में तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारी विंडो को, तुम्हारी जो बाथरूम की जो विंडो है उसको तुम धड़ाम से खोल सकते हो या जल्दी से खोल सकते हो। यानी आपके घर की विंडो या फिर बाथरूम की विंडो, क्योंकि आप नहा रहे थे, तो तब तुम क्या कर सकते हो? तब तुम जल्दी से तुम्हारी विंडो को यानी खिड़की को खोल सकते हो। तब तुम यानी नहाने के बाद में तब तुम जल्दी से तुम्हारी यानी धड़ाम से तुम्हारी विंडो को खोल सकते हो एंड हा 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 और हा 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 कर सकते हो, यानी जोर से हंस सकते हो। ठीक है, एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, यदि लोग आपसे कहते हैं, से यानी कहना, यदि लोग आपसे कहते हैं हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, यानी आप वहाँ क्या कर रहे हो या वहाँ क्या चल रहा है, यानी अरे वहाँ पे गोइंग ऑन का मतलब होता है चलना, तो वहाँ पे क्या चल रहा है, हा हा सिंग बैक, तो आप वापस गाओ, बैक यानी वापस और सिंग यानी गाना, तो आप वापस गाओ हा हा हा, यानी आप जल्दी से इस विंडो को खोल सकते हो और हा 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 कर सकते हो, यानी जोर से हंस सकते हो। यदि लोग आपसे पूछते हैं कि अरे वहाँ क्या चल रहा है, तो आप वापस से गा सकते हो, वापस से गाओ और हा 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 कर सकते हो। हैप्पीनेस वाज हिडिंग इन द लास्ट ईयर आई वेप्ट इट हा हा हा, तो आप लोगों से कह सकते हो कि जो हैप्पीनेस थी, जो खुशी थी, वह मेरे अंतिम आंसुओं में, यानी लास्ट ईयर यानी होता है आंसू और लास्ट यानी आखिरी, तो जो हैप्पीनेस थी वह मेरी आखिरी आंसुओं में छिपी हुई थी, और आई वेप्ट इट, और मैं क्या है, मैंने इसको रोकर निकाल दिया है। वेप्ट, वीप का मीन्स होता है रोना, वीप का मीन्स क्या होता है? रोना, और इसकी सेकंड फॉर्म है रोया। तो मैं अभी रोया हूँ और हा 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 कर रहा हूँ। कहने का मीन्स ये है कि जो खुशी थी वह मेरे आखिरी आंसुओं में छिपी हुई थी। कहने का मीन्स ये है कि जो मेरे जो दुख थे, जो मेरे सैड थे, मेरी उदासियाँ थी जीवन में, जो मेरी निराशा थी, वो मैंने आंसू बहाकर वो मैंने निकाल दी है। और जैसे ही मेरा लास्ट आंसू था, जो भी मेरा लास्ट आंसू था, वो मैंने उसके साथ में मैंने सारी निराशाएं, सारे दुख बहा दिए हैं। और सारे दुख बहाते ही आंसुओं के साथ में जो मेरे अंतिम आंसू थे, जिसके साथ में मेरे सारी निराशा के, सारे दुख के जो दुख उस अंतिम आंसुओं में बह रहे थे, उस अंतिम आंसू में क्या मेरी खुशी छिपी हुई थी। यानी
आंसू के बाद में यानी आंसू बहाने के बाद में मुझे हमेशा क्या रहना है, खुश रहना है। तो अंतिम आंसुओं के साथ ही मेरी खुशी छिपी हुई थी, क्योंकि जो जैसे ही मैंने अंतिम आंसू बहाया उसके साथ में मेरे सारे दुख बह गए हैं और उसी में मेरी खुशी छुपी हुई थी। यानी उस अंतिम आंसुओं के साथ ही मेरी खुशी स्टार्ट हो जाती है और मेरे सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी जो मैंने मेरा अंतिम आंसू बहाया था उसके साथ में मेरे सारे दुख चले गए हैं और उसके साथ में ही मेरी क्या हुई थी, खुशी छिपी हुई थी। यानी आगे मैं हमेशा खुश रहने वाला हूँ और जो मेरे सारे दुख थे उसमें आंसुओं में चले गए हैं। अब मैं कभी जीवन में उदास नहीं रहूँगा, खुश रहूँगा और अपने आप पर आत्मविश्वास रखूँगा। तो आई वेप्ट इट, यानी मैं रोया हूँ, यानी मैंने उसको रोकर उन सारे दुखों को बहा दिया है। और हा हा हा, और अब मैं खुश हूँ, अब मैं हा 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 जोर से हंस रहा हूँ, अब मैं खुश हूँ। यानी मैंने मेरे जो सौरव है, सारे जो सैडनेस है, सारे जो दुख हैं, वो मैंने मेरे अंतिम आंसुओं में बाहर निकाल दिए हैं। ओके, टुक आउट यानी मैंने बाहर निकाल दिए हैं। और आई वेप्ट इट यानी मैंने इसे मेरे दुखों को मैंने रोकर बाहर निकाल दिया है। आई वेप्ट इट यानी मैंने इन्हें किसे, मेरे जो निराशा के भाव थे, जो दुख थे, मैंने इन्हें रोकर बाहर निकाल दिया है। और हा हा हा, अब मैं हंस रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आपकी पोएम आज की कंप्लीट हुई। अब हम न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स में फर्स्ट जो वर्ड है वह क्या है, सॉक्ड। सॉक्ड का मीन्स होता है कंप्लीटली वेट, यानी पूरी तरीके से भीगा हुआ, यानी पूरी तरीके से भीगना। वेट मीन्स भीगना। शावर का मीन्स होता है बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबव। तो बाथ यानी नहाना जिसमें से पानी ऊपर से, अबव यानी ऊपर से स्प्रे किया गया हो, यानी ऊपर से छिड़का जाता हो, यानी नहाना जिसमें से पानी ऊपर से स्प्रे होता हो। वेप्ट का मीन्स होता है शेड टीयर्स, यानी आंसुओं की धारा, या फिर क्राइड यानी रोना। यानी वेप्ट मीन्स रोना और शेड टीयर्स यानी आंसुओं की धारा। तो आंसुओं की धारा कब होती है, जब हम रोते हैं, और आंसुओं की धारा कब होती है, जब हम रोते हैं, और क्राइड मीन्स रोना। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर हैज़ completed. Goodbye and thank you very much.